गया। हमारी प्रशासन उसे गिरफ्तार नहीं करती है, खुलेआम हमारे इलाके में घूमता है और लोगों को धमकी देते रहता है। आज सुबह नियति छुप के होगी अपना इज्जत बचा करके, कितने के साथ इसने गलत किया होगा जो खुल के नहीं आ रही है। मगर ये अर्सी ने देखा कि आज अगर मैं नहीं बोलूंगा तो पता नहीं ये काउंसिलर कितने के साथ गलत कर दिया होगा। आज बोलना पड़ेगा इस काउंसिलर के खिलाफ। दूसरे की इज्जत बचाने के लिए आज अर्सी ने अपने इज्जत को दांव में लगा करके अपना इज्जत अपने ऊपर इल्जाम जो लगा है उसके ऊपर जो जुल्म हो रहा है, वो जुल्म के खिलाफ आज रास्ता में उठ रही है। आज मीडिया में बोल रही है, आज उसने सारा जगह लेटर दिया है, यहाँ तक कि हमारे समीम भाई को लेटर दिया, हमारे इलाके में कितने लोगों को लेटर दिया और कह रही थी कि मुझे इंसाफ दिलाइए, इंसाफ दिलाइए, इंसाफ दिलाइए। क्या आरसी को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? खुलेआम मीडिया में बाइट दे रहा है जसीमुद्दीन कि मेरे पास भी वीडियो है। क्या वीडियो है भाई? ब्लैकमेल कर रहे वो वीडियो से आरसी को। कि पुलिस क्यों? मैं सवाल करना चाहता हूं यहाँ के प्रशासन से। मुझे तो लगता है कि इलाके में कितना पार्किंग लग रहा है उसका पैसा जसीमुद्दीन पहुंचाता है, इसलिए नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है। जितना इलीगल काम होता है उसका पैसा आ रहा है, इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। कुछ तो राज है जो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। एक लड़की का इतना सेंसिटिव मामला होता है। এগিয়ে বলো জসিমউদ্দিনের কালো হাত ভেঙে দাও কুড়িয়ে দাও। তো বলি জসিমউদ্দিনকে 29 সোমবার থেকে টেনে বার করতে হবে। देखिए किस तरीके से ये आंख में आंसू लेकर आप लोगों के बीच या पुलिस के बीच इंसाफ मांगने आए। हम लोग कोई राजनीति करने के लिए यहाँ जमा नहीं हुए। मैं इनको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से। मैं मीडिया के सामने उस लड़की की मां को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस इलाके के पूरे आवाम आपकी लड़की के लिए नहीं, अपनी बहनों के लिए आवाज उठाने के लिए यहाँ आए। और मैं इनसे ये गुजारिश करूंगा कि आप खुद जाकर यहाँ के बड़ा बाबू से मिलकर उनसे आप अपने डिमांड रखिए कि आप क्या चाहती हैं पुलिस से। हम लोग पुलिस के भरोसे ही रात भर कलकत्ता शहर में घूमते हैं। तो आज अगर पुलिस यहाँ पर सक्षम नहीं हो रही है तो आप एक बार बड़ा बाबू से मिलकर ये रिक्वेस्ट कर आइए कि उनको आपको सुरक्षा जोड़ा साकू पुलिस स्टेशन दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ खुद थाने में जाइए अरे बात हो गया। अब हमारे बीच मोहम्मद शमशाद भाई अपने ये हादसा 39 वार्ड का है और ये वार्ड का काउंसलर आप सबके बीच में आज 5 दिन का हादसा हो चुका है। जो काउंसलर को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। मैं थाना ओसी से पूछना चाहता हूँ क्या वजह, ऐसा कौन सा मोटा रकम दे दिया है जो इसको ओसी अरेस्ट नहीं कर रहा है। मैं आम पब्लिक के बीच में, मीडिया के बीच में बोलना चाहता हूँ क्या वो तृणमूल का एक काउंसलर है इसलिए नहीं किया जा रहा है। अर्सी एक मेरी बेटी है जो बेटी के साथ में ऐसा हुआ है, इसका इंसाफ कौन करेगा। आज हम लोग
झंडे के तुरे में हम लोग नहीं आए हैं, हम पब्लिक फंड के आए हैं और काला काला कपड़ा लगा के आके आप सबके पीछे बोलने आ रहे हैं। आज वार्ड के अंदर में जितने गुंडामो आज हो रहा है, ये कौन है? ये सारा जसीम उद्दीन का पूरा लहरो गहरो है। आज इसका एक भाई मर्डर केस के निकला, महबूब नवाब का मर्डर किया सन 1990 में, आपको मालूम है वो 20 साल जेल खट के आया है। उसके बाद महबूब कल्लू को मर्डर कराया किसी जसीमुद्दीन ने। मैं पूछना चाहता हूँ इस वार्ड का क्या है? ये वार्ड का कौन है जो आज मेरे बहन बेटी को इज्जत को नीलाम किया जा रहा है? आम आदमी को अगर कोई बोलने उठा रहे हैं तो उनको मर्डर कर दिया जा रहा है। क्यों? किस लिए? क्योंकि इस वार्ड के अंदर में कोई भी अगर बोलने जाएंगे, कोई भी अगर बोलेंगे तो उनको ऊपर में कानूनी हिसाब से लगा देंगे, धारा लगा देंगे। क्यों? इसलिए मैं आप जनता के बीच में बताने चाह रहा हूँ, अस्सी हम लोग को वार्ड का बेटी है, इस बेटी को इज्जत नहीं मिला, बहुत शर्म होगी, बहुत शर्म की बात होगी। आज जो भी केस है 80 का सेल में इसको घुराया गया है, खास के जसीमुद्दीन का बेटी का सेल में ये ऐसा केस हुआ है। सिर्फ और सिर्फ 39 नंबर वार्ड की जनता है जो कि एक बेटी अर्शी के इंसाफ के लिए हमारे साथ खड़ी है। 5 दिनों पहले एक वाकया सामने आता है कि 39 नंबर वार्ड की बेटी जिसका नाम अर्शी है, मैं पीछे इम्तियाज भाई को देख पा रहा हूं। इम्तियाज भाई थोड़ा आप इस साइड आ जाइए मेरे पास। इम्तियाज भाई, तो मैं बात आगे बढ़ा रहा हूं कि 39 नंबर वार्ड की वो बेटी अर्शी जो कि रो रो कर मीडिया में गुहार लगा रही थी कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मैंने पूरे वीडियो को गौर से देखा, वो एक मीडिया का वीडियो था। मैंने उस वीडियो को पूरे गौर तरीके से देखा, सोचा, समझा, फिर मैंने बोला कि नहीं, हम बंगाल को यूपी होने नहीं देंगे, हम बंगाल को मणिपुर होने नहीं देंगे, हम कलकत्ता को मणिपुर होने नहीं देंगे, हम कलकत्ता को यूपी होने नहीं देंगे। क्योंकि यूपी में जिस तरीके से बर्बर तरीके से बहनों को मारा जाता है, बहनों की इज्जत को लूटा जाता है और वहां पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, उसी तरीके से आज 39 नंबर वार्ड में यहाँ के काउंसिलर के नेतृत्व में, जिसका नाम लोग कहते हैं कि वह हाजी मोहम्मद जसीमुद्दीन है, नौजुबिल्लाह मैं ऐसे हाजियों के मुंह पर तमाचा मारना चाहता हूँ। ऐसे हाजियों के मुंह पर मैं तमाचा मारना चाहता हूँ जो कभी अपने भाई माँ बहनों की इज्जत को भी इज्जत नहीं समझता। मैं कहना चाहता हूँ कि 39 नंबर वार्ड का काउंसिलर वो मोहम्मद जसीमुद्दीन अगले 24 घंटे के अंदर अगर पुलिस हिरासत में नहीं गया तो यकीन जानिए इतिहास गवाह रहेगा, वो खुदा गवाह रहेगा कि पूरे 39 नंबर वार्ड के ट्रैफिक को हम अचल कर देंगे, हम ट्रैफिक रोक देंगे। फिर देखेंगे पुलिस के गिरबान में कितनी ताकत है कि अगर अर्शी के कातिल को नहीं पकड़ पाया तब देखेंगे कि पुलिस के गिरबान में कितनी। मैंने यूपी में हाथरस का घटना देखा है, जब राहुल गांधी वहां पहुंचे थे, एक नेता के हिसाब से नहीं, एक हिंदुस्तान की आवाम के हिसाब से जब राहुल गांधी वहां पहुंचे थे तो राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया था। आज हम यहाँ पहुंचे हैं, जोड़ा साकू थाना में पहुंचे हैं। मैं पुलिस से कहता हूँ अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो हमें भी हिरासत में लेकर दिखाओ, क्योंकि हम हक की बात करने आए, हम हक की बात करने आए, हम 39 नंबर वार्ड की माँ बहनों की इज्जत की बात करने आए। हम जसीमुद्दीन जैसे वो टोलाबाज नेता नहीं है, हम जसीमुद्दीन जैसे वो कट मनी खाने वाले नेता नहीं है जो पार्किंग का पैसा। কোনো মেয়ে চাই না এমন কথা বাইরে বলতে, তাদের আত্মসম্মান আছে, মুসলিম মেয়েদের বেশি করে আছে।
তারপরও যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তাকে ধরতে বিলম্ব হচ্ছে কেন, তাকে জিজ্ঞাসা করতে বিলম্ব হচ্ছে কেন, এইটুকু জানিয়েছে। তাকে ধরতে যদি বিলম্ব হয় আমি কাজী মাসুম আক্তার বলে যাচ্ছি, ভারত সরকারকে এখানে নামিয়ে দেওয়া, গোটা ভারতবর্ষকে নামিয়ে দেওয়া, গোটা রাজ্যে প্রতিবাদের মূর্তি হিসেবে আমাকে ছেলে ঘটনাচক্র কমিটিতে যাচ্ছিলাম, আমি কিছু জানি না, কিন্তু আমি শুনলাম হয় সত্যি না হলে মিথ্যে, হয় সত্যি না হলে মিথ্যে। এটা দেখার দায়িত্ব কার? এটা দেখার দায়িত্ব পুলিশের, তদন্ত বাহিনীর, তদন্ত কমিটির। কে কত বড় কাউন্সিলর এটা কোনো প্রশ্ন নয়, মানুষকে রক্ষার দায়িত্ব তার, মানুষকে ধর্ষণ করার দায়িত্ব তার নয়। আমি মাননীয় জনতাগতার মধ্যে অনুরোধ করছি, আপনি অনুগ্রহ করে ব্যাপারটাতে ইন্টারফেয়ার করুন, কাউন্সিলরকে ডাকুন, জিজ্ঞাসাবাদ করুন, নতুবা আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করুন, হাইকোর্টে দেখা হবে। ধন্যবাদ। अब आपके सामने इम्तियाज भाई अपने इसके सामने भाई इम्तियाज भाई आज जोड़ा साधु थाना के सामने एक अवामी तहरीक चल रही है और इस थाना के अफसर इंचार्ज अमानुल्लाह अमान साहब एक जमाने से मेरे जाने पहचाने इंसान है, लिहाजा मैं इस बात की उम्मीद करूंगा कि आप आज जिस यहाँ पर कुकर्म को किया गया है, तृणमूल का एक काउंसिलर जो टोपी लगाकर इलाका में घूमकर इस बात की गवाही देता है, इस बात पर जोर देता है कि वो आवाम के लिए काम करता है, आज उसने एक लड़की को, एक बहन को उसके साथ कुकर्म कर इस बात को साबित कर दिया है कि इस इलाका में आज ये अवामी तहरीक हजारों की भीड़ इस बात को साबित कर रहा है कि इलाका के लोग दरिंदगी पसंद नहीं करते। लिहाजा मैं अफसर इंचार्ज साहब से इस बात की गुजारिश करूंगा कि आप एक ऐसे दरिंदा को जो काउंसिलर के नाम पर, पार्षद के नाम पर, इलाका में सेवा देने के नाम पर हमारे घर की मां बहनों को लूटने की कोशिश कर रहा है, किसी भी मुआशरे में, किसी भी जाति में इस बात को तस्लीम नहीं किया जा सकता। हमारी घर की मां बहनों की इज्जत लूटी जाए, हम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा आपके थाना के सामने आज सैकड़ों हजार के तादाद में लोग आए हैं। आपको मैं बताता चलो कि कांग्रेस का झंडा एक भी नजर नहीं आ रहा है। आइंदा आने वाले दिनों में कांग्रेस के लोग इस आंदोलन के समर्थन में है, आपको हम चेतावनी देकर जा रहे हैं। आने वाले 12 घंटा हमारे बीच रखें। हमारी पूरे इस इलाके की आवाम है, यहाँ कोई पार्टी की नहीं है। मैं हमारे बीच में सदाब के साथ भी उपस्थित है, तो मैं उनसे भी दो चार बात कहने का हूँ। शुक्रिया। सबसे पहले जो घटना घटी और आम लोगों में आया उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं इस इलाके के हर एक मां बहन और नौजवान साथियों के तरफ से। अगर किसी को ये लग रहा है कि तादाद कम है, इस तादाद से क्या होना है, तो मैं कह सकता हूँ कि किसी के तबस्सुम का भला तुम राज क्या जानो कि थोड़ी सी रोशनी कितना अंधेरा छीन लेती है। अगर किसी को ये लगता है कि हम लोग थाना घेराव में आए हैं तो मैं इस बात को गलत समझता हूं, बल्कि हम लोग थाना के बचाव में आए हैं। बचाव किस बात का? जिस तरह से बृजभूषण सिंह के वजह से दिल्ली पुलिस का चेहरा धूमिल हुआ है, अगर आप लोग उसी रास्ते पे चलेंगे तो इसीलिए ताकि आप उस रास्ते पे न चले और आप कोलकाता पुलिस के चेहरे पे दाग न लगे, उसकी बचाव करने आए हैं। बचाव आपका इसलिए करने आए हैं कि अगर आज आपने पक्षपात किया, ऐसे लोगों को अरेस्ट करने में जो समाज का दुश्मन है और उनका दुश्मन है, जिनकी इज्जत करना हमारी प्राथमिकता और पहली जिम्मेदारी है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मणिपुर तरह का कोई घटना इस कलकत्ता में घट जाए, ऐसा चेहरा आपका धूमिल ना हो, इसलिए आपका बचाव करने आए हैं। आपका बचाव इस मामले में करने आए हैं
कि आपको जो स्टेप्स लेना चाहिए था अब तक आपने नहीं लिया। कल को आपके घर वालों के सामने भी इसकी जवाबदेही देनी पड़ सकती है, उसके लिए आपका बचाव करने आए हैं। अब अगर उस तरफ से चल करके इस बात पर चले आते हैं कि कौन है विक्टिम और कौन है कल्प्रिट, ये पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि उनको फौरन जब एफआईआर दर्ज हो चुका है, रिटन कंप्लेन हो चुका है, तो कोलकाता पुलिस से हम ये उम्मीद करते हैं, ये उम्मीद रखते हैं कि आप इस बहन और इस बेटी की जो है हिमायत में, इसके इंसाफ में आप लोग साथ देंगे। हम आज जो इसके साथ खड़े हैं, ये इस वजह से साथ खड़े हैं कि ये एक बेटी है, ये किसी की घर की इज्जत है, और किसी की घर की इज्जत को खराब करना या दाग लगाना ये किसी भी इंसान के लिए बिल्कुल बेहतर नहीं है। ये अगर किसी को अपने बाप का दर्जा देती है और किसी कोई लड़का अगर इससे शादी का वादा करता है, तो शादी का वादा करके एक लड़की के साथ में इतना गंदा खेल खेलना ये कहाँ सही है। और आज ये लड़की अगर उस लड़के से शादी से वादा करती है, इनकार करती है शादी करने से, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो लड़का शादी से पहले इसकी इज्जत के साथ, इसकी असमत के साथ ऐसा खेल चुका है, वो शादी करने के बाद इसे पूरी जिंदगी इस्तेमाल करेगा। हम इस बहन के साथ है, इस बेटी के साथ है, और हम इसका फैसला इसके साथ इसलिए है कि ये लड़की बिल्कुल सही है, कि इसके साथ जो कुछ भी जो किया गया है वो गलत तरीके का जो वाकया पेश आया है, इसे धोखे में ला करके, फ्रेम में ला करके कहीं न कहीं इस लड़की को मजबूर किया गया है। लेकिन आज ये जो सामने आई है, आपके सामने आ करके जो आज अपनी तकलीफ को सामने रख पा रही है, ये इस वजह से कि कल तक इसके ऊपर जब मामला था तो ये बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जब इसके घर वालों पे बात आई तो ये नाकाबिल इसके लिए बर्दाश्त हो गया। तो हम इसकी तकलीफ को जो है समझते हैं, और इसलिए आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि इस अवधि के इंसाफ में आप तमाम लोगों का साथ हम चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। थोड़ा सा बोलिए तो आप आरसी को डिमांड। एक सेकंड। दोस्तों, अभी मैं लड़की की माँ, मैं और कुछ खालिद भाई हम लोग अंदर गए थे, और यहाँ के जो ऑफिसर इंचार्ज अमानुल्लाह साहब हैं, हेलो, यहाँ के जो ऑफिसर इंचार्ज अमानुल्लाह साहब हैं और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस देवजीत दा है, उन लोगों ने हमें ये आश्वासन दिया है कि जसीमुद्दीन हो या कोई भी जो कल्प्रिट है, उसको सख्त सख्त सजा दिलाने का काम पुलिस का है। पुलिस उसको सख्त सख्त सजा दिलाएगी। अगर कोई लोग आपके घर पे आकर धमकी दे रहे हैं, तो पुलिस ने ये बात कहा है लड़की की मम्मी से कि आप उसका रिटन कंप्लेन थाना में करें, थाना उसको तुरंत गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल देगी। इनकी सेफ्टी की पूरी जिम्मेदारी पुलिस ने ये दी है। अंदर में उन्होंने हम लोगों से कहा है कि पुलिस यहाँ बैठी है आप लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का कुछ गाइडलाइन है, जो गाइडलाइन को मानते हुए कार्रवाई की जा रही है। किसी तरीके का कोई भी लापरवाही पुलिस नहीं करेगी। अगर पुलिस कोई भी लापरवाही करती है तो आप लोग थाना के सामने आकर हमारा हिसाब ले सकते हैं। पुलिस ने यह भी कहा है कि बहुत जल्द कोर्ट का नोटिस आपके घर पे जाएगा। लड़की खुद मजिस्ट्रेट के सामने जाकर अपना बयान जो सच है वो मजिस्ट्रेट को देगी। मजिस्ट्रेट का ऑर्डर होते ही जसीमुद्दीन को केला बगान से घिसट कर पुलिस सलाखों के पीछे डाल देगी। सिर्फ हम लोग यही बात करके पुलिस हम लोगों को यह आश्वासन दिलाई है कि सख्त से सख्त जो कार्रवाई की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के कानून के गाइडलाइन पर वो पुलिस कर रही है। हम लोगों को भी पुलिस पर भरोसा है, इसीलिए हम लोग आज यहाँ जमा हुए हैं। लड़की की माँ भी वहाँ मौजूद थी, खालिद भाई भी वहाँ मौजूद थे। तो हम लोग सिर्फ ये आज एक नया कंप्लेन जो इनके घर पर कुछ लोग आकर धमकी दे रही है, मैं लड़की से और लड़की की माँ से और लड़की के वालिद से ये बात कहूँगा कि आप एक रिटन कंप्लेन आज फिर जमा करें कि जो लोग आपके घर पे आके धमकी दे रहे हैं उनको टांग को तोड़ने का काम ये पुलिस करेगी। कंप्लेन आप यहाँ जमा करें। पुलिस ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि कोई भी नाइंसाफी आपके साथ में नहीं होगा। जय हिंद साथियों। आज आप एक बेटी को आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बेटी को इंसाफ दिलाने की बात करिए, किस तरह से इंसाफ दिलाइए? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों ने महफिल में ला करके क्या एक अर्सी को इंसाफ दिलाने के लिए थाने के सामने आए थे। दीवार के अंदर में क्या किसी और उसी के लिए ये बताइए
हमारे ऊपर प्रोग्राम जुल्म और जाति यहीं पे हम लोग खत्म कर रहे हैं। तो हम चार दीवारी के अंदर और पर्दे के अंदर बैठे रहेंगे तो क्या हमें इंसाफ मिल जाएगा? ये लड़की आज सबों के सामने आई लेकिन पर्दे में आई है। ये लड़की पर्दे के अंदर है लेकिन फिर भी ये इंसाफ की उम्मीद लगा के बैठी है और हम लोग इसका चेहरा नहीं देखना चाहते हैं। इसके बारे में हम लोग जो जानते हैं, जितना जानते हैं हम लोग उसके साथ ही इसके साथ खड़े हैं, उसके जरिए हम लोग खड़े हैं ना। हम लोग तो इसे समझिए कि आबरू के साथ, इज्जत के साथ कबूल कर रहे हैं। जिस लड़की की जैसी इज्जत कल तक थी आज भी वैसी इज्जत रहेगी और आने वाले दिनों में भी हम उम्मीद करते हैं कि इसकी इज्जत में हम लोग कोई दाग नहीं लगेगी। जिस तरह से मीडिया में प्रचार हुई है, क्या लग रहा है, क्या कोई लड़का उनका हाथ थाम सकता है? देखिए वो एक औरत है। नहीं सुनिए, कोई हाथ थामे या ना थामे, लेकिन किसी के हाथ थामने के घर से क्या हम घर में बैठे रहे? अगर कोई लड़का हमारे साथ गलत करता है या कोई इंसान कोई मर्द की शक्ल में अगर हमें छूता है, जबरदस्ती हमारे साथ कुछ भी करने की कोशिश करता है, तो कोई मर्द हमें कबूल ना करेगा, कोई मर्द हमें अपनाएगा नहीं। इस डर से क्या हम घर में खामोश बैठे रहे? क्या औरत जात को हम खत्म कर दे, दफन कर दे? बिल्कुल। हमारी अपनी कोई इज्जत नहीं है, असमत नहीं है, क्या हमारी अपनी कोई पहचान नहीं है? कोई लड़का ना कबूल करेगा, ये लड़की अपने पैर पे खड़ी होगी और अपनी जिंदगी गुजारेगी। सनी का ये कहना है कि अभी भी वो शादी करने को तैयार है। ये लड़की इनकार करेगी, क्यों ऐसे लड़के से शादी करेगी? जो लड़का जो है उसे शादी करने से पहले उसकी इज्जत को इस तरीके से तार किया है, इसके घर वालों को परेशान कर रहा है। आप बताइए, शादी के बाद जो लड़की को जो मिलना चाहिए इज्जत, शादी से पहले वो लड़का इसका इस्तेमाल कर रहा है। जी काउंसलर का लड़की के साथ वो उसके साथ भी रेप करता रहा। मेरी बेटी उससे शादी करेगी, वो धोखाबाज मक्कार से, और उसकी जिंदगी बर्बाद किया। मगर वो कुछ तस्वीर दिखा रहा है जिसमें मंगनी हुआ है सनी के साथ। काउंसलर जसीमुद्दीन की बेटी अलीसा का साथ भी वो रेप किया। वो काउंसलर कमीना है, वो बर्दाश्त करेगा? मेरी बेटी क्यों करेगी बर्दाश्त? उसकी बेटी तो 4 शादी की है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, वो गलीज इंसान है। आप एक माँ है, 2 साल से इस तरह से इंसिडेंट होता रहा और आपके घर पे होता रहा, फिर उस वक्त आवाज आपने क्यों नहीं उठाया? हम अपनी बेटी का इज्जत देखते हुए खामोश रहे। चलो कोई बात नहीं है बेटा, यहाँ सब्र कर लो। और काउंसलर हमारा पीछे पड़ा रहा, 2 साल से जिम कर रहा हमारे ऊपर। मगर ये इंसिडेंट कोई रेस्टोरेंट और बाहर ले जाकर नहीं हुआ, बल्कि आपके ही घर पर होता रहा। घर पे बाहर मेरी लड़की जाती थी, मेरी लड़की बाहर जाती थी, बाहर मिलता जुलता था, वो बताएगी आपको। अर्शी क्या बातचीत हुई? पुलिस के अंदर में गए तो अभी क्या डिप्यूटेशन में क्या बोला गया? तो अभी बोले हैं मुझे मौका दीजिए, हम करेंगे आपकी मदद, देखते हैं क्या करते हैं वो। ठीक है। अर्शी कुछ कितना तरबियत की कितनी कमी हो रही है इस तरह से? खास तौर से मर्दों को बहुत ज्यादा समझ लिए कि जरूरत है कि कम से कम जैसे अपनी बेटी बहन को, अपनी माँ को, बीवी को आप इज्जत की नजर से देखते हैं, समाज की औरतों को भी आप लोग वैसे ही इज्जत की नजर से देखें, क्योंकि एक लड़की के जिंदगी का सवाल है। इस लड़की ने अगर आज उस लड़के से शादी करने का वादा जो भी इन लोगों के बीच में था खत्म किया, उसको तर्क किया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये लड़की जिंदगी भर इस्तेमाल की जाएगी अगर उस लड़के से शादी कर लेती है। इसका जिस्म का सौदा किया जाएगा, जो इससे इनकार इसलिए इसको है कि ताकि और आगे जाकर के परेशान ना हो और अपने जिस्म पर उसी से अपने आप को खत्म कर रही है, बस यही इसका। मगर काउंसलर जसीमुद्दीन साहब माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि आप बच्ची को अपने घर के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। बात सुनिए, इतना वाविला मचाने के बाद जसीमुद्दीन जी का कुछ वीडियो है जो इसने सबूत के तौर पर दिया है। आप उस वीडियो में देखिएगा जो उन्होंने इस लड़की से जो बात किया है, उस बात में वो ये उसको उनको बड़े अब्बा का ये देती है। तो बड़े अब्बा का क्या रोल होता है? एक लड़की अगर किसी को बाप का दर्जा देती है तो कम से कम बाप हो तो बाप के तरीके से तो बात करोगे, लेकिन आप उनका वीडियो सुनिएगा जो इस लड़की से, जो अर्शी से जो उन्होंने बात किया है, उस बात के अंदाज में कहीं पर भी बड़े अब्बा का रेजा नहीं है। तो इसलिए इसका जो इल्जाम है बिल्कुल सही है। अर्शी तुमसे एक सवाल है। अर्शी ये बताओ, अभी सनी जो है सोशल मीडिया में आकर कह रहा है, क्या कहोगी सनी के बारे में? वो तुमको एक्सेप्ट करना चाह रहा है, कुछ कहोगी अर्शी? सनी जो तुमको एक्सेप्ट करना चाह रहा है, सोशल मीडिया में आकर कह रहा है, वो आप उसके साथ में ये आगे रिश्ता रखना चाहती हो? आपको ये बात क्योंकि अगर वो मुझसे शादी करेगा, ये एक जानी मानी साजिश है जसीमुद्दीन की। वो मुझसे शादी करवा कर मेरे साथ गलत करना चाहता है, जो कि पिछले दिनों वो धमकियाँ दे चुका है। किस तरह का गलत, किस तरह की धमकियाँ दी है? मुझे फोटोज और वीडियोस देकर ब्लैकमेल करता रहा कंटिन्यूसली, और आज भी कर रहा है। काउंसलर का कहना है कि उनके पास कोई वीडियोस और फोटोज नहीं है। बिल्कुल है, और मेरे पास प्रूफ भी है, मौजूद है मेरे पास प्रूफ।
वो जो है वीडियोस लेकर काफ़ी लोगों को भी दिखा चुके हैं। वो सोशल मीडिया में नहीं डाले हैं, लेकिन वो सामने से बहुत सारे लोगों को दिखा चुके हैं। काउंसलर के जरिए आपका बहुत सारा इलाज भी हुआ है, जिसको लेकर के आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बताया भी था। काउंसलर ने कहा है कि मैं उन्हें बेटी की तरह मानता हूँ, मानता रहूँगा। आपको जितना इल्ज़ाम लगाना है आप लगाते रहें। जी, एक्चुअली ये एक चाल चल रहा है। ये कोई बेटी नहीं मानता है मुझे, और अभी भी इनडायरेक्टली धमकियाँ दिए जा रहा है मुझे। वो चाहता है कि मैं म्यूचुअल कर लूँ और फिर से उसके साजिश की गिरफ्तार में आ जाऊँ। तो मैं ऐसा होने देना नहीं चाहती। मुझे उन दोनों को सज़ा दिलवानी है और मुझे इंसाफ चाहिए। ठीक है, थैंक यू। तो ये आप देख रहे थे कि